नमस्कार, मैं कमलेश सर, राजघाट दिल्ली से। यह जो राजघाट स्थल है या स्थान है दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यह स्थान महात्मा गांधी जी से संबंधित है, रिलेट है। महात्मा गांधी जी को अंतिम रूप से विदाई यहीं पर दी गई थी, यानी महात्मा गांधी जी जब मृत्यु हुई यानी शहीद हुए तो उन्हें उनका अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि इसी स्थल पर किया गया, इसलिए यह स्थान प्रसिद्ध है। गांधी जी की लोकप्रियता भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी थी। गांधी जी को भारतवासी स्नेह से बापू कहते थे, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा। इस प्रकार गांधी जी को बापू, महात्मा और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। गांधी जी का बचपन यानी गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके गृह नगर में ही हुआ। इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से बैरिस्टर की शिक्षा यानी वकालत की शिक्षा प्राप्त कर वापस भारत आए। इसके पश्चात 1893 में यानी 1893 ईस्वी में गांधी जी दादा अब्दुल्ला जी का मुकदमा देखने के लिए साउथ अफ्रीका गए यानी दक्षिण अफ्रीका गए और वहीं से उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए नस्ल भेदभाव पर काफ़ी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया, उनके प्रिंसिपल सिद्धांत का विरोध किया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाने के पश्चात वहीं से उन्होंने जो उनका प्रिंसिपल था, डॉक्ट्रिन था, सत्य और अहिंसा का बिगुल दक्षिण अफ्रीका से ही बजाया था या प्रारंभ किए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में यानी जनवरी 1915 में हमेशा के लिए भारत लौट आए। इसके बाद भारत आकर जब गांधी जी भारत आए तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस विश्व युद्ध के दौरान ही गांधी जी भारत आए और भारत आने के पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भारत में अपना राष्ट्रीय आंदोलन या सत्याग्रह बिहार के चंपारण से प्रारंभ किया और आगे चल कर के ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोगात्मक आंदोलन को भी चलाया, परंतु 1920 में ब्रिटिश सरकार की विरोधी नीतियों के कारण गांधी जी असंतुष्ट हो गए और फिर असहयोगवादी नीति का प्रचार प्रसार किए और असहयोग आंदोलन चलाए। 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ या जाना जाता है। आगे चलकर गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए और इस आंदोलन को चलाने का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के कानूनों का विनय पूर्वक उल्लंघन करना। आगे चलकर गांधी जी 1942 में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन था और इस आंदोलन के कारण ही ब्रिटिश सरकार की जड़ें भारत में खोखली हो गई और अंतर्राष्ट्रीय इस आंदोलन की गूंज भारत ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंची और अमेरिका, रूस और चीन गांधी जी के सपोर्ट में यानी समर्थन में आ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इंग्लैंड पर दबाव डाला। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी इंग्लैंड पर पड़ने लगे और ब्रिटिश सरकार के शोषणवादी नीतियों का विरोध भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार
1947 में यानी 1947 में भारत को आज़ाद करने पर मजबूर हो गई। इस प्रकार गांधी जी भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वैसे तो गांधी जी के साथ अन्य राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे, यानी भारतीय नेता थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन उन सब में महात्मा गांधी जी का स्थान अद्वितीय था। और गांधी जी का जब स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में गोडसे नामक व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई और गांधी जी को 31 जनवरी 1948 को इसी राजघाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार राजघाट बापू के स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है।